तो जब स्कूलिंग वहाँ से किए हाँ, तो पढ़ाई में कैसे थे? अच्छे थे? पढ़ाई में एकदम से अच्छा नहीं था, हाँ, मतलब ना हम लोग के एकदम टाइप बुरा भी का। नहीं था, हाँ, बीच में था। एवरेज थे। हाँ, हाँ, बीच में था मतलब फर्स्ट डिवीज़न आ जाता है, हाँ, हाँ। तो पता है मैं प्रपोज़ कब किया? प्रपोज़ हुआ ही नहीं, फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर और फाइनल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का अच्छा, इंटरव्यू था, अच्छा। लास्ट डे। तेरे मेरे दरमियाँ क्यों है ये पल ठहरा। तो अचानक वो मिला, वो बंदा भी गाँव में नहीं रहता था, अचानक से वो भी आया था कहीं बिहार हुँ, वगैरह से, हुँ, हुँ, रहता था बाहर में। तो फिर दोनों का ना थिंकिंग मिला हुँ। कि वो भी कलाकार, हम भी कलाकार, हाँ, थोड़ा हाँ। जमाते हैं ऐसे करके। हाँ, हाँ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनकही बातें विद अरुण। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अरुण त्रिपाठी। आज का पॉडकास्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि बहुत बड़ा नाम है जिनका जिन्होंने बहुत सारे गाने छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में लिखे हैं, दिए हैं और बनाए भी हैं क्योंकि वो एक राइटर भी हैं, एक म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, आज उनको हम आपसे मिलाएँगे, रूबरू करेंगे। नाम बहुत है उनका, लेकिन वो लोगों के सामने जनरली नहीं आते, थोड़े शाय किस्म के इंसान हैं। तो बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद आज हमारे साथ पॉडकास्ट में आए हैं। तो उनके बारे में मैं थोड़ा-सा ब्रीफ कर दूँ आपको कि उनके गाने जो बनते हैं वो इसी बात से जाने जाते हैं कि उनके हर गाने 20 से 50 मिलियन व्यूज़ पहुँच जाते हैं और ये पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है आज की डेट में। तो वो ये गाने लिखते भी हैं, बनाते भी हैं और बहुत सपोर्टिव हैं, लोगों का भी बहुत सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैं हम चाहते थे दिल से कि वो यहाँ आएँ, उनकी बातें करेंगे, उनसे बातें करेंगे। उनकी जर्नी जर्नी के बारे में वो जो लोगों से नहीं कह पाते हैं, जो लोग नहीं जानते उनके बारे में, वो अनकही बातें आज उनसे पूरी करेंगे। उनके बचपन की बातें, उनकी पर्सनल बातें, उनकी प्रोफ़ेशनल बातें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं यूपी निराला जी, तो उनसे मिलाता हूँ आपको। यूपी भाई कैसे हैं आप? जय जोहार जय छत्तीसगढ़, संगवारी हो। मैं आपका यूपी निराला और बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे अरुण भाई का, जिन्होंने हमें इस पॉडकास्ट में बुलाया और रूबरू हम इससे होएँगे और बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। धन्यवाद आपका है यूपी भाई क्योंकि आप आए, आप जनरली कहीं जाते नहीं हैं मैंने सुना है ना? आप सिर्फ़ कैमरे के पीछे रह कर के सारे काम कर लेते हैं और नाम कर लेते हैं अपना। तो लोग हमारे दर्शक जानना चाहते थे छत्तीसगढ़ में यूपी निराला है कौन? बहुत सारे लोगों से मैंने आपके बारे में सुना, हुँ, तो मैं चाहता था दिल से कि आप ज़रूर आएँ यहाँ पे और मेरी टीम ने मेहनत की और आपसे बात की और आपको बुलाया गया। हाँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। जैसे कि अब पॉडकास्ट बहुत जनरल है हमारा, हुँ, ऐसा कुछ नहीं है, घर की हुँ, बातें हैं। हुँ, तो अपन स्टार्ट करते हुए बस मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से की? इस सिंगिंग हुँ। के बारे में या जो भी आप अभी कर रहे हैं, वो कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी? मेरी सिंगिंग जर्नी एक्चुअली मैं उम, 2016 में मेरा मतलब कॉलेज पूरा हुआ। उसके बाद मैं 2 साल कोचिंग-वोचिंग कर रहा था। हुँ, बिलासपुर में था, कोचिंग कर रहा था हुँ, और साथ में मतलब बचपन से ही ये सिंगिंग का तो जो है वो बचपन से ही चल रहा था। हुँ, हुँ। बट एक्चुअली में क्या है कि पहले मैं ऑडिशन भी करता था। अच्छा। हाँ, ऑडिशन मतलब देता था। हुँ, हाँ, हुँ, मतलब शौक था पहले, गाना गाता था और ऐसे जनरली कॉलेज वगैरह में नॉर्मल फंक्शन वगैरह सब मेरा चलते रहता था, मैं हुँ, करते रहता था, हुँ, शौक। हुँ, उसके बाद मेरे को ये इंडस्ट्री का मेरे को पता नहीं था, मैं सुनता था जैसे बॉलीवुड है, जो भी है टॉलीवुड वगैरह, तो छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। अच्छा। हाँ, मैं खाली सुनता था, छत्तीसगढ़ी गाने सुनता था पहले भी, लेकिन उतना नॉलेज नहीं था। हुँ, तो हुआ ये कि उम, जिस स्कूल में मैं था, वहाँ मेरा एक फ्रेंड था और मैं वहाँ परफ़ॉर्म करता था। तो वो जब मैं कॉलेज गया, तो कॉलेज के बाद मैं जब कोचिंग कर रहा था, तो वो मुंबई गया था और वहाँ से वो बहुत कुछ उसका स्क्रिप्टेड वगैरह स्टोरी और मूवी का उसका कुछ प्लान हुँ, था। हुँ। तो वो बंदा मेरे से मिला और उसको नॉलेज था ये सब चीज़ का। अच्छा। हाँ, तो वो आया लेकिन ये उससे पहले भी मेरे साथ और कुछ लोग थे, हुँ, जिसका नाम है राज, राज हुँ, बोलते हैं, राज रैपर, अच्छा रैपर भी है, रैप करता है, लिरिक्सिस्ट है, सब है। हुँ। हाँ, लेकिन मैं मैं राज को जानता हूँ, आप राज जानते मल्होत्रा की होंगे बात कर रहे हैं हाँ, आप शायद ना? ये मैं साथ में रहता था। हाँ। मतलब जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई है हुँ, कि वो बंदा आया और वो बोला कि
छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में कुछ करते हैं। वो वेब सीरीज़ का कुछ प्लान लेके आया था। इस बारे में हम थोड़ी हाँ, देर बाद बात करेंगे, बाद में हाँ। है ना? तो स्टार्ट करते हैं तो हम लोग जब ये तो आपने बताया अपना इंट्रोडक्शन कि हाँ, आप क्या हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले आप कहाँ से के रहने वाले हैं? मैं सारंगढ़ हुँ, सारंगढ़ में एक गाँव है हुँ, ग्वालिंडी। अच्छा, हाँ, वहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर होगा, अच्छा, वहाँ का रहने वाला हूँ। बचपन मेरा वहाँ बीता है अच्छा, धर्मजयगढ़ में। धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़ मेरे पापा जॉब करते थे, अच्छा, तो अपन लोग मैं वहाँ 15-20 साल से था वहीं था। हुँ। बचपन वहीं से मेरा पूरा बीता पिताजी हुआ है। क्या जॉब थे? वो बाबू थे क्या क्लर्क। क्लर्क थे। हाँ, वो फिर थे। तो अपन लोग वहीं थे। हुँ, फिर मैं आया था 11th में मैं आया था हुँ, हुँ, सारंगढ़। हुँ, उसके बाद फिर वहीं पढ़ाई-वढ़ाई हुआ, फिर रायगढ़ में कॉलेज किया। अच्छा। हाँ, बचपन कैसा रहा? बचपन गाँव का क्योंकि बचपन जो होता है ना, हुँ, वो बहुत मस्तीखोर होता है। गाँव में तो नहीं रहा मैं बचपन मतलब में। जब भी जो हाँ, आप आस-पास रहे धर्मजयगढ़ जो बोल रहे हैं, वो हाँ। थोड़ा-सा कस्बा टाइप का जगह था। वो जंगल मतलब अच्छा जंगली इलाका अच्छा था। जंगली इलाका था। मतलब सिटी है, हाँ, धर्मजयगढ़ मेन सिटी है, हाँ, तहसील था। हाँ, और लेकिन क्या है पूरा जंगल के बीचों-बीच था, उधर पूरा मतलब जंगल वाला माहौल था। अच्छा, हाँ, आए दिन उस टाइम जब छोटा था, हुँ, तो मोहल्ले में हाँ। हाथी आ जाता था। अरे क्या? कभी-कभी लकड़बग्घा, अच्छा, भालू ऐसा मतलब बहुत पहले, अभी तो नहीं होता है, अभी तो पूरा जंगल-वंगल कट गए हैं तो थोड़ा-सा हाँ, वो हो गया है। तो मतलब बचपन में सारे जानवरों के साथ खेले हैं आप? हाँ, ऐसा कह सकते हैं क्योंकि डर का भी माहौल हाँ, होता था पहले। हाँ, तो बहुत सारे किस्से हैं कि जब हाथी आता था तो ऊपर चढ़ जाते थे हाँ, मसाल-वसाल, अच्छा, लोग हाँ, दौड़ाते थे, अपन लोग डर के ऐसे बैठे रहते थे। 1-2 अच्छा, बार किस्सा हुआ है ऐसा। अच्छा। मुश्किल एक आध लेकिन एक आध इंसिडेंट जो याद हो ऐसा? पड़ोस वाले मोहल्ले में आया था। अच्छा, तो अपन लोग सुने थे कि आया करके फिर दूर से देख रहे थे। हुँ, तो किस्मत अच्छा है कि मैं जिस मोहल्ले में रहता था, थोड़ा-सा बढ़िया था। हुँ, तो वहाँ वो सब नहीं रहता क्योंकि सिटी टाइप से जगह में था मैं। हाँ, और वहाँ कुछ ना ऐसे मोहल्ले भी हैं हुँ, जो जंगल से सटे हुए हैं मतलब मान के हाँ, चलो, तो हाँ, वहाँ आ जाता था। अच्छा। तो ये थोड़ा तो माहौल वो था। डर भी रहता होगा कि बच्चे उठा ले जाना है, लोग वहाँ उठा के लोग बहुत डरते थे बहुत डरते थे। क्योंकि रात में कुछ भी हो सकता है। रात हुँ, में मतलब भालू, लकड़बग्घा था, लकड़बग्घा वो उसको बोलते हैं लकड़बग्घा, टीआर वगैरह शायद वो नहीं वो अलग होता है ना मेबी लोमड़ी टाइप लोमड़ी से हाँ। हुँ, रहता है। हुँ। हाँ, जनरली वही हाँ, बच्चों वो बड़ा बच्चों डेंजर को था। हाँ, बड़ा डेंजर वो होता है। देखा था लाइव में। अच्छा, वो घुस गया था, हुँ, तो उसको मैं लाइव देखा था। हाँ, हुँ। तो फिर वो स्कूलिंग वगैरह वहीं से हुई? पूरा स्कूलिंग यहीं हुआ धर्मजयगढ़ में, तो वहाँ वहीं पे रहा। कितने क्लास तक पढ़े आप? मैं वहाँ 11th पढ़ा हुँ, था। 11th में ही मैं बीच में आ गया था क्योंकि अच्छा, पापा का ट्रांसफ़र हुआ ना, तो हुँ, बीच में ही आ गया। तो अच्छा, 11th फिर ना मैं यहाँ कंटिन्यू नहीं कर पाया हुँ, सारंगढ़ में, वो फिर मतलब गैप हो गया। अच्छा। हाँ, मैं फिर पढ़ाई की 11th फिर से पढ़ा यहाँ सारंगढ़ में। हाँ, तो जब स्कूलिंग वहाँ से किए हाँ। तो पढ़ाई में कैसे थे? अच्छे थे? पढ़ाई में एकदम से अच्छा नहीं था, हाँ, मतलब ना हम लोग के एकदम टाइप बुरा भी का नहीं था, हाँ, बीच में था। एवरेज थे। हाँ, हाँ, बीच में था। मतलब फर्स्ट डिवीज़न आ जाता है, हाँ। 62-63 अच्छा परसेंट ऐसे ही है। अरे मतलब ब ब 62-63% दोस्तों सुन हाँ। रहे हो मतलब अच्छे उस समय 62-63% बड़ी बात होती थी ना तो ये उसमें भी अच्छे थे मतलब क्योंकि आज से मतलब 8-10 साल पुरानी बात बता रहे हैं। हाँ, है ना 10 साल पुरानी हुँ, बात बता रहे हैं तो और वो जैसा बता रहे हैं कि वो एक ऐसी जगह के थे जो कि जंगल से जुड़ा हुआ था, हाँ। एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं रहा होगा कि बहुत नहीं था। हाँ, मतलब था मैं अच्छा सिटी था? में ही था, हाँ, धर्मनगर सिटी है। हुँ। हाँ, एक्चुअली माहौल उधर का ना थोड़ा जंगल-जंगल मतलब सिटी ही है। हाँ, लेकिन आस-पास हाँ, जंगल है। आस-पास हाँ, पूरा उसका हाँ, मतलब फिर है। फिर वहाँ से स्कूलिंग वहाँ से कब कितने तक हुई 12th तक वहाँ से किया? 11th तक किया मैं। 11th तक किया। हाँ, 11th फिर बीच में उसके बाद आना पड़ा छोड़ के। फिर कहाँ आए? फिर सारंगढ़ आया मैं। सारंगगढ़ आए। हाँ, पापा के ट्रांसफ़र के बाद जो ट्रांसफ़र आए के आप। बाद हाँ। हाँ। फिर सारंगढ़ में आगे की पढ़ाई किया। हुँ, उसके बाद फिर कॉलेज के लिए रायगढ़ चला गया। हुँ। रायगढ़ में 4 साल रहा। रायगढ़ में थे 4 साल। हाँ, रायगढ़ में 4 साल था, इंजीनियरिंग किया था। अच्छा, हाँ, आप इंजीनियर हैं? हाँ, आईटी। क्या बात है मतलब साहब यार पढ़े-लिखे लोग इतने टैलेंटेड कैसे हो जाते हैं मतलब इंजीनियरिंग भी है, सिंगिंग भी है, गाना भी गा रहे हैं, कंपोज़ भी कर रहे हैं। मतलब मेरा मैं ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़े अरे मतलब अ इंसान के साथ बैठ गए यार हमारा मतलब मतलब क्या सोचे थे, घर वाले तो सोचे थे कि बेटा इंजीनियर बनेगा, हाँ। लेकिन पता नहीं अभी कर क्या रहे हैं। तो मम्मी-पापा को तो पता है ना, अब तो सैटिस्फाइड होंगे कि हाँ, ठीक है बेटा सही लाइन में चला गया। हाँ, है हाँ, है, बीच में थोड़ा हाँ, उसका स्टोरी है उसका, हाँ, मैं हाँ, आपको बताइए। बताऊँगा। स्टोरी जानने के लिए बैठे हैं अपन। हाँ, हाँ, तो फिर जैसे स्कूलिंग वगैरह अपनी कंप्लीट करके फिर कॉलेजिंग वगैरह यहाँ से किया हाँ, रायगढ़ से। हुँ। तो रायगढ़ में फैमिली के साथ रहते थे, अकेले रहते थे? मैं रायगढ़ में अकेले रहता था, हुँ, रूम रेंट में हुँ, पार्टनर के साथ रहता था मैं, अच्छा। दोस्त। हाँ, तो स्कूलिंग में ना स्कूल जब करते थे तो जनरली क्या होता है ना कि जब हम रहते हैं तो टीचर वगैरह से क्रश होता हाँ। है। तो हुआ था?
कोई ऐसा था तो टीचर, कोई ऐसी थी? टीचर नहीं, हाँ, टीचर के साथ क्रश, मतलब क्रश टीचर नहीं थी। हाँ, हाँ। अ, थी, एक हाँ, कोई थी। थी। हाँ। थी। हाँ, तो वो थी के बारे में थोड़ा-सा जानना चाहेंगे। उम्म, बड़ा ही मतलब मेरा स्टोरी अलग है इस मामले में। हुँ। जिसको मैं पसंद करता था, हाँ, उसको एक मस्त इंसिडेंट बता रहा हूँ। हाँ, हाँ। इसी कॉलेज के लिए बैठे हैं आप? हाँ, कॉलेज बिंदास आराम से बैठे हैं इसीलिए कि हमको कॉल जानना है। कॉलेज 4 साल का था और 4 साल तक मतलब एक ही लड़की को पसंद किया और दोस्त बोलते थे, "बोल दे, बोल दे, कब बोलेगा उसको प्रपोज़ कर दे।" हाँ, तो पता है मैं प्रपोज़ कब किया? प्रपोज़ हुआ ही नहीं। फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर और फाइनल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का अच्छा, इंटरव्यू था। अच्छा। लास्ट डे, कॉलेज का लास्ट डे। उसने मेरे मैं नहीं जा मेरे को पता था कि वो लड़की मेरे को नहीं चाहती है। ये पता, अच्छा, हाँ, पता अच्छा। था मेरे को। हुँ, लेकिन मैं एक सोचा तरफ़ा प्यार एक आप तरफ़ा करते था थे। तो मैं बोलना नहीं चाहता था। हुँ, अब दोस्त लोग बोले, तो ऐसा "आ" क्यों था कि वो लड़की एकदम से इतने साल देखिए किसी को भी जनरली क्या होता है जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हाँ, हमारी कनेक्टिविटी उससे जुड़ जाती है, कि उसको पता चलता है हमारी वाइब्स क्योंकि आप देखते होंगे, उसके बारे में सोचते होंगे, उसके बाद अच्छा सोचते होंगे, उसके आस-पास रहते होंगे, हाँ, तो इतने उसको तो पता होगा कि आप उसको पसंद करते हैं। उसको नहीं उसको उसी दिन पता चला। अ, तो कैसे पसंद करते थे? कि दूर से देखते रहते थे खड़े होके? दूर से देखता था हाँ। और हालाँकि मेरे को जानती थी वो, हुँ, बीच-बीच में बात होता था, बहुत हुँ, कम बात होता था हुँ। और ऐसा मतलब दोस्त भी नहीं थे, मतलब ऐसे ही नॉर्मल बातचीत होता था क्योंकि वो भी ना सारंगढ़ साइड की थी। अच्छा। हाँ, तो एक और इंसिडेंस हुआ था कि मैं सोचा नहीं था कि वो मेरे कॉलेज में आ जाएगी हुँ, और मैं जैसे ही एडमिशन के लिए पहुँचा, हुँ, तो वो भी उसी रूम में थी, हुँ, फाइल वगैरह जो भी था ना वो सबमिट कर रही थी। हुँ। मैं देखा, अरे ये कैसे, मतलब कैसे यहाँ ऐसे करके, मतलब पहले से पसंद करता था वो। आप पसंद करते धर्मजयगढ़ थे? से आया। आप पसंद करते थे उसको? वो हाँ, वहाँ से पसंद करते थे धर्मजयगढ़ से, नहीं, सारंगढ़ से? मैं जैसे सारंगढ़ आया ना, हाँ, पहली नज़र में हो गया प्यार, समझ नहीं तो आया। कहाँ देखा था उसको सारंगढ़ में? या बस में अच्छा बस में देखे थे। क्योंकि बस में जाते थे अपन लोग स्कूल। हुँ, हुँ, हाँ, तो एक मेरा दोस्त बोला हुँ, कि तेरे लिए एक लड़की देखा हूँ भाई, हुँ, मस्त है ऐसे हुँ, करके। पता नहीं वो क्यों ऐसा बोला? हुँ, स्कूल जा रहा था, मैं देखा उसको, हुँ। तो फिर प्यार हो गया एक ही बार में। देख, उसके बाद किसी और से नहीं हुआ ऐसा, हाँ, हाँ। हो गया हुँ, और उसको फिर देख-देख के खुश रहता था, अच्छा लगता था। बस में कभी एकदम से ऐसा हुआ कि एक ही बस में आना हुआ और अगर एकदम सामने में आ जाए, हुँ। तो एकदम दिल धक-धक तो मैं समझ गया कि इसी को प्यार कहते हैं। नहीं तो डर डर वाला। अच्छा, मतलब हाँ, पहली नज़र वाला पहला प्यार हो गया था आपको। हाँ, हुआ तो था। तब पिक्चर की स्टोरी बन रही है, आपके ऊपर स्टोरी बन सकती है मतलब है ना, आगे स्टोरी आपके लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाएँगे आपके नाम की। तो ये जब जो प्यार मोहब्बत के बाद फ़ेज़ निकला, हुँ, तो वहीं से आप फिर अपने कॉलेज लाइफ़ के बाद फिर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आने का स्टार्ट किया कि फिर थोड़ा-सा गैप लिया? कोई आइडिया नहीं था। कुछ कॉलेज नहीं था। टाइम तक कोई आइडिया नहीं था कि छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री भी है, हुँ, मतलब रहने के लिए तो है, मतलब उतना आइडिया नहीं था ना इस हुँ, सब चीज़ में कि मैं जाऊँगा ही। यहाँ मतलब सोचा ही नहीं था कभी, हुँ, हुँ, किस फ़ील्ड में आ जाऊँगा मैं, हुँ। कभी नहीं सोचा था, बिल्कुल भी नहीं। ये ना अचानक हुआ। यूपी भाई ये तो अपन पर्सनल लाइफ़ की बातें हाँ, कर लिए। हाँ। जब पर्सनल लाइफ़ से आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की तरफ जा रहे थे, तो गाना स्टार्ट पहली बार जैसे आपने बताया कि आप पहले उड़ीसा तरफ गाते थे और छत्तीसगढ़ से गाने से नहीं जुड़े थे। तो हुँ, जब गाने की ही शुरुआत की अपनी लाइफ़ में कि मैं गाना गाना चालू करता हूँ या लिखना चालू वो कहाँ से स्टार्ट? हाँ, लिरिक्स राइटिंग का ना मेरे को कोई आइडिया नहीं था, मैं सोचा हुँ, ही नहीं था कि मैं कभी गाना लिखूँगा। अच्छा, अभी भी मैं अपने आप को ना लिरिसिस्ट नहीं मानता हूँ, अच्छा। मैं हूँ ही नहीं। हुँ, वो तो अपन पता नहीं कैसे बन जाता है गाना, हुँ, लेकिन एकदम प्रोफ़ेशनल मैं लिरिसिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, हुँ, क्योंकि मेरे लिरिक्स में बहुत सारी खामियाँ रहती हैं। अच्छा। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है और ये एक अच्छी बात है, एक कलाकार कभी कभी मतलब ये अच्छी चीज़ है कि आप अपने आप को ये नहीं सोचते हो कि नहीं आप बहुत कुछ सीख चुके हो, आप हुँ, लर्नर हो ये बहुत बड़ी बात है कि आप अब एक मानते हो कि नहीं मैं सीख रहा हूँ हाँ, और मैं अभी भी बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ। तभी तो बहुत आदमी करेक्ट कर पाता है ना, जब हाँ, आदमी ये सोच लेता है कि नहीं मैं अच्छा लिख रहा हूँ या अच्छा हुँ, कर रहा हूँ, हुँ, तो फिर गलती अपनी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। हाँ। तो ये अच्छी चीज़ है। तो जब स्टार्ट किया लिखना, पहले आपने स्टार्ट किया कि सिंगिंग चालू की? सिंगिंग शुरू से था,
तो स्टार्ट पहले गाना चालू किया था? बचपन से ही, बचपन से बचपन ही। से गाते थे? सिंगिंग हाँ, तो बचपन से ही। प्रोफेशनली गाते थे कि नहीं, नहीं, नहीं। ऐसे नॉर्मली जैसे? नहीं, ऐसे नॉर्मली हुँ, मेरी मम्मी एक ना मतलब हुँ, पुराने ज़माने में वो होता था, क्या हुँ, बोलते हैं उसको कैसेट, हुँ, हुँ। है ना? पहले कैसेट आते थे ना? कैसेट हाँ। आता था। हुँ, तो मेरी मम्मी सुनती थी गाना, हुँ, मोहम्मद रफ़ी, किशोर दा, हुँ, है ना? तो वो सुनती रहती थी हुँ, हुँ, और फिर उनको देख-देख करके, हुँ, सुन-सुन करके गाना जो हुँ, भी वो सुनती रहती मोहम्मद रफ़ी, पुराने-पुराने सिंगरों का, हुँ, हुँ, तो उसको फिर मैं सुनता गया और कोशिश करता गया गाने का, वो मेरा बचपन था। हुँ। वहाँ से मैं सीखा। हाँ, अगर मेरी मम्मी गाना नहीं सुनती ना, तो शायद ये सिंगिंग का मेरे अंदर तो कुछ आता नहीं। मम्मी से आए ये। मम्मी से आया है, तो वो सुनती वो थी। भी गाना गाती थी अच्छा? नहीं। आपके फैमिली में आप ही एक हुँ, पहले पर्सन हैं जो हाँ, सिंगिंग स्टार्ट हाँ, किए। हाँ। तो वॉइस वगैरह पहले से अच्छी थी या उसको फिर से डेवलप किया जाता? वॉइस नहीं पता नहीं, वो खुद ऐस का ऐसे ही है बाकी गॉड सब। गिफ्टेड। हाँ। चलो अच्छी बात है ना, भगवान ने दिया है तो उसका इस्तेमाल अच्छी जगह हो रहा है और अच्छे इंसान को दिया है। क्योंकि आपके बारे में जनरली मैं ये बात बाद में करूँगा। हुँ, लेकिन जब आपने जर्नी स्टार्ट की तो चैलेंजेस आए कुछ? बहुत ज़्यादा। क्या? अ, पहला गाना जब लिखा तो वो मोमेंट तो हमेशा याद होता है जब कोई चीज़ पहली बार की जाती है। हुँ, तो जब पहला गाना आपने लिखा हुँ, और किसी को बताया कि मैं गाना लिखा हूँ, हुँ। तो वो पहला एक्सप्रेशंस क्या था सामने वाले के लिए या उसको स्टार्ट करने के लिए क्या था? मिला सपोर्ट मिला, नहीं मिला, क्या था? उम, मैं बहुत पहले ना जब मेरे को आइडिया हुआ ना हुँ, इंडस्ट्री का हुँ, कि जी म्यूज़िक छत्तीसगढ़ ही आया अच्छा। यहाँ, तो वहाँ से मैं थोड़ा-सा अट्रैक्ट हुआ हुँ, क्योंकि कुछ नए प्रकार से गाने आने लगे हुँ, छत्तीसगढ़ हुँ, में। हुँ, हाँ, तो मतलब नया धुन, हुँ, एक नए स्टाइल का तो अच्छा लगा सुनने में, तो मैं भी सोचा मैं भी एक ट्राई किया जाए। हुँ, हुँ, तो एक गाना बनवाया था। मैं सोचा था कि ये मेरा लास्ट गाना है, अगर ये नहीं चला तो मैं समझ जाऊँगा मेरी किस्मत में ये सब बिल्कुल नहीं है। होगा तो देखा जाएगा। अच्छा। हाँ, ये वही है कि जो नायब तहसीलदार है ना मेरी फ्रेंड, वो हुँ, बोलती थी कि हर चीज़ करना चाहिए एक बार। ये मेरा थॉट है। नहीं, हुँ, उनका तो ये है कि उनसे ये सीखा हुँ, कि अपना काम 100% करो, चाहे जो भी हो। बिल्कुल। और मेरा थॉट ये है कि कुछ भी चीज़ को ना पूरी तरीके से ख़त्म करने से पहले एक लास्ट ट्राई करना चाहिए। वो किया था। अच्छा। मैं उस दिन ना ये अपने आप से कसम ले लिया था, डिसाइड कर लिया था, ये मेरा लास्ट गाना है। नहीं चलेगा तो फिर मैं इसको छोड़ दूँगा। एक्चुअली में लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, गलत हुँ, डिसीज़न था। हुँ, हाँ, तो मैं छोड़ दिया, गाना नहीं चला और पढ़ाई में मैं लिप्त हो गया। सीजीपीएससी की तैयारी करता था, सिविल सर्विसेज़ का, उसका तैयारी करता था। आज भी करता हूँ लेकिन टाइम थोड़ा कम मिल रहा है, दिक्कत हो जा रहा है तो जो और पहला ये गाना पहला था आपका जो आप बोल रहे हो कि नहीं, पहला नहीं, या आखिरी गाना? एक छत्तीसगढ़ी गाना है, पहला, पहला पहला गाना। गाना आपको याद है आपका? वो गाना लेकिन मैं नहीं लिखा था। अच्छा। हाँ, क्योंकि ना अगर मैं लिखता तो उसको रोमांटिक बनाता, मेरा दोस्त लिख दिया उसको। हुँ। आपका कंपोज़िशन वो मेरा पहला था। गाना जो आपने बता रहे थे कि जो हुँ, आप सोचे कि लास्ट होगा गाना, हुँ, वो गाना अच्छा है? तो मतलब उसके 2 लाइन सुनाओ आप। वो गाना हाँ, हमारे व्यूअर्स भी तो सुने कि पहला कौन-सा गाना था भई? वो गाना मैं ही गाया था, हुँ, लेकिन एक्चुअली बताऊँ वो गाना मेरे को सैड गाना है ना, हाँ, इसीलिए मेरे को पसंद नहीं है वो गाना। अच्छा। हाँ, आप बोले तभी याद है वो गाना को भूल चुका था मैं। हुँ, वो गाना नहीं चला, लेकिन एक्चुअली में पहला गाना मैं अपना दरमिया मानता हूँ, दरमिया मेरा पहला सॉन्ग है। ठीक है, तो आप हाँ, उसके सुना दीजिए। हाँ, उसको आपको सुनाता हूँ हाँ, मैं। अ, हिंदी सॉन्ग अब बढ़िया, अब तो है। अच्छी बात है ना। तो सुनेंगे, हम तो इसीलिए आपको बुलाए हैं। 2 लाइन। हाँ, तेरे मेरे दरमियाँ क्यों है ये पल ठहरा, जानू ना मैं ये क्या हुआ, तू ही मेरे दिल का रास्ता। वाह! क्या तो बात है, क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि म्यूज़िक इंडस्ट्री जब मतलब म्यूज़िक सीखा है आपने? नहीं, म्यूज़िक सीखा ही नहीं। नहीं सीखा हूँ म्यूज़िक। ये जो आपके अंदर है, जो सब कुछ जो सुर है, ये जो चीज़ें हैं, ये इनबिल्ट हैं? मतलब भगवान ने दिया आपको? हाँ, ऐसा कह सकते हैं कहीं प्रोफ़ेशनली सीखा नहीं आपने? नेचुरल है क्योंकि सुन-सुन के सीखा हूँ मैं। मतलब वही पूरा गा मतलब जनरली हाँ, मतलब किसी से रियाज़ नहीं किया, नहीं, किसी नहीं, कहीं नहीं, नहीं, क्लासेस नहीं ली, कुछ नहीं किया? क्लास में लिया था लेकिन बहुत दिनों बाद लिया था मतलब अच्छा। वो बचपन में नहीं लिया था।
अभी हुँ, भी लिया था। वो कॉलेज खत्म होने के बाद 1 साल में किया था, अच्छा। लेकिन वो खाली शास्त्रीय संगीत में हुँ, कर हुँ। रहा था मैं। 1 साल खाली सीखा हूँ वो मैं। कहाँ सीखा? वो सारंगढ़ में एक मेरे गुरुजी हैं, अ, श्री लीलाधर वैष्णव जी। अच्छा, हाँ, तो वो मेरे को सिखाते थे, उनके यहाँ मैं सीखता था। अच्छा। 1 हाँ, साल आपने उनके यहाँ 1 साल मैं किया शास्त्रीय हूँ, संगीत की शास्त्रीय संगीत कोचिंग ली आपने, कोचिंग में लिया हूँ 1 साल का। बस ना उसके बाद फिर ना उसके पहले ना उसके बाद? हाँ, हालाँकि वो 4 साल का कोर्स था, हुँ, 1 साल किया, फिर मेरे को लगा कि नहीं कुछ और बातें हैं, वो मैं छोड़ दिया बीच में, कुछ रीज़न था। अच्छा, वो हाँ, पर्सनल रीज़न। पर्सनल रीज़न मैंने छोड़ दिया। अच्छा, मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, छोड़ देना चाहिए, छोड़ दिया। अच्छा। वो कुछ अलग रीज़न है, संगीत हुँ, तो बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, हुँ। लेकिन रीज़न कुछ अलग था इसलिए छोड़ना पड़ा। हुँ, ठीक है, वो आपका पर्सनल है, हम उसमें ज़्यादा हुँ, डीपली नहीं जाएँगे। हाँ, लेकिन हम बस इतना ही चाहते हैं कि जो आप कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसमें आगे अब आप इसमें ही आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ, कि जैसे अभी आपने बोला आप पीएससी की कोचिंग कर रहे हैं, तो वो भी परस्यू कर रहे हैं मतलब कर रहे हैं कंटिन्यू कि मेरे अब इसको मेरे पापा अपने का सपना है, वो सपना पूरा करना चाहते बचपन में मेरे पापा को ना मतलब बहुत पसंद है, वो क्या बोलते थे मेरे को कि बेटा तू कलेक्टर बनेगा, हैं? अच्छा, बचपन में। हुँ, जब मैं वहाँ पढ़ता था ना 5वीं ऐसे मिडिल क्लास में था, तो बोलते थे कि कलेक्टर बनना है ऐसे करके। तो मैं बोलता था कितना पढ़ना पड़ता होगा ऐसे-ऐसे करके। हुँ, तो सब पापा और मेरे बीच बात होता था, मैं ठान लिया था कि मेरे को कलेक्टर बनना है। हुँ, मतलब सिविल सर्विस में जाना है, वो तो कलेक्टर बोलते थे। हुँ, हुँ। हाँ, तो उन्हीं का सपना है, सोच रहा हूँ कि लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन करूँगा ज़रूर। बात है मम्मी हाँ, माँ-बाप का सपना के लिए इंसान सोच रहा है वो बहुत बड़ी बात होती है, हाँ, आज की डेट में ये हुँ, बहुत कम देखने को मिलता है। तो जब आप ये गाना लाइन में आए, तो हाँ। मम्मी-पापा का रिएक्शन क्या था? बहुत बहुत मतलब टोकते थे, बोल तो रहा हूँ, बस वही झेला ही था जनरली क्या थोड़ा-सा। बेसिक मम्मी-पापा का मतलब क्या होता है जब हमारे माँ-बाप गवर्नमेंट में होते हैं, तो उनका हाँ, होता है कि बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉयी बन हाँ, जाए, बस वैसी है। है ना? वो वही हाँ, सोच होती है माँ-बाप की सेटलमेंट वही होता है कि गवर्नमेंट की नौकरी कर ले, हाँ, है ना? तो बच्चा ऐसी है। सेटल हो गया, वो हाँ, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन गवर्नमेंट में होना चाहिए, हाँ, ऐसी माहौल था है ना? कि जो हाँ, भी करना है, हाँ, पढ़ो और जॉब हाँ, करो, इंजीनियर बनो, जो भी है। हाँ, अ, मैं भी छोड़ ही दिया था, बोला ना आपको गाना नहीं चला तो मैं पूरा त्याग दिया था। मैं हुँ, फिर ना पूरा पढ़ाई में ही मगन था। हुँ। लेकिन अचानक ना वो मेरा दोस्त पता नहीं कहाँ से टपक गया। अच्छा कौन? हाँ, लेकिन उससे पहले एक एक और बताना चाह रहा हाँ, हूँ मैं, हाँ, मेरे ही गाँव का है, हुँ, राज मल्होत्रा बोलते हैं। हुँ, हुँ, वो मेरा पार्टनर है। हुँ, हाँ, अभी भी चैनल नहीं, पार्टनर है अभी, गाना-वाना हुँ, करते हैं साथ में। हुँ, हुँ, वो हुँ, शुरू से ही मेरे साथ है, क्योंकि उसका भी शौक है रैप करना, हुँ। रैपर है आज वो। हाँ, मैं मिला हूँ राज से, हाँ। हाँ, हुँ, तो उनके साथ अपन करते रहते थे, गाना रिकॉर्डिंग करता था मैं हुँ, कुछ-कुछ छोटा-मोटा, हुँ, क्योंकि जब गाँव आया ना, हुँ, तो उसी से मिला मैं। हुँ, हाँ, बाद में जब गया ना मतलब कोचिंग-वोचिंग के बाद पूरी तरीके से मैं जब एक बार गाँव आया, गाँव में हुँ, फिर मैं पढ़ना शुरू किया, कोचिंग तो हो गया, फिर घर में पढ़ाई शुरू किया मैं। तो अचानक वो मिला, वो बंदा भी गाँव में नहीं रहता था, अचानक से वो भी आया था कहीं बिहार हुँ, वगैरह से, हुँ, हुँ, रहता था बाहर में। तो फिर दोनों का ना थिंकिंग मिला हुँ। कि वो भी कलाकार, हम भी कलाकार, हाँ, थोड़ा हाँ, जमाते हैं ऐसे करके। हाँ, हाँ। तो लेकिन ऐसा कोई प्लान नहीं था इस इंडस्ट्री में आने का, ऐसा नहीं। तो अचानक वो दोस्त आया ना, तो एक गाना बनाए थे, दरमिया जो है, हुँ, दरमिया में उसका भी हाथ है, अच्छा। उससे मैं हमेशा लिरिक्स, कंपोज़िशन सब में उससे मदद लेता ही हूँ मैं। हुँ, हुँ। आज ये एक एक गाना है, मन झूमे में एक लाइन उसी का है। अच्छा, क्या है? अ, एक लाइन है आपको सुनाता हूँ मैं, वो लाइन उसी का दिया हुआ है, तैमूर राजकुमार। एक लाइन अच्छा। है मन झूमे जो बहुत हाँ, चलता है अभी भी, हाँ। गा के सुना रहा हूँ। हुँ, उम, हुँ, क्या है? नहीं, अच्छा नाचो में सॉन्ग में उसका एक लिरिक्स है। वो लाइन मेरे को बहुत पसंद आया, ये सॉन्ग आपका काफ़ी हिट हुआ ना? काफ़ी। ये अभी कितने मिलियन समथिंग गए हैं? टोटल ये है अभी 25 मिलियन। 25 मिलियन हाँ, बहुत स्टूडियो हाँ। वर्ज़न अलग है हुँ, और मेन वीडियो अलग है, ऑफ़िशियल हुँ, वीडियो। हुँ, दोनों मिला करके मतलब 25 मिलियन। हुँ, हुँ। 2-2 1-1 करोड़ से पार हैं दोनों। हाँ। क्या बात है! तो जब ये जो आप बता रहे हैं राज से जुड़ी हुई एक बात मेरे को याद आई हुँ। कि राज का जैसे ज़िक्र हुआ ना, तो हाँ, राज को मैं जानता हूँ, राज मल्होत्रा को। हाँ, मैंने एक पॉडकास्ट इससे पहले भी किया था, हाँ, तो गुलाब सिंधूरा जी जो हाँ, हैं सिंगर, उनके हाँ। साथ गुलाब भाई, मतलब उनके मुँह से भी और राज के मुँह से भी हुँ। मैंने आपकी बहुत तारीफ़ सुनी, बहुत अरे! तारीफ़।
लाइक है ना गॉडफादर मैं ये नहीं बोल रहा, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ क्योंकि वो पॉडकास्ट भी देखेंगे वो लोग भी आपका, हमारा, मेरा। हाँ, तो जब मैंने गुलाब जी से बात कर रहा था ना, गुलाब भाई से, तो वो भी ना जनरली आप उनका पॉडकास्ट देखिएगा, तो मतलब उनके लिए मैं जितना मैं समझ पाया बातों से, उनके लिए ना एक तरह से मेंटोर बोल लो या गॉडफादर बोल लो, इस इंडस्ट्री में आप अरे हो वाह! वाह! उनके लिए। उन्होंने सीधा बोला कि मैं बहुत भटक रहा था, मेरे को ये शौक था करने का, मैं भटक रहा था, लेकिन इस इंडस्ट्री में जब मैं आया, हुँ, तो कहीं उन्होंने एक स्टोरी भी बताई कि लोग उनको बहुत डिच किए, हुँ, एक कंट्रोवर्शियल बात भी थी उनकी, उन्होंने बताया। उसके बाद बताया बताया ना कि एक इंसान से मिला जो कि आपका नाम था। वो हाथ ऐसा पकड़ा मेरा कि आज तक नहीं छोड़ा उसने। तो मतलब ये मेरे को उस दिन से दिल से तमन्ना थी कि मतलब मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानूँ, क्योंकि और राज से भी जब मेरी बात हुई थी ऑफ कैमरा, जब मेरी मेरी टीम का हिस्सा है वो, हुँ, तो राज से जब बात हुई तो उसने भी बहुत तारीफ़ की। मैंने सुना कि देखिए क्या होता है, 2 तरह के लोग होते हैं। हुँ, मैं इस इंडस्ट्री में तो बहुत मतलब काम कर चुका हूँ, मैं हुँ, मीडिया में भी रहा हूँ, हुँ, तो सालों मैंने काम किया है, तो मैंने देखा है इस सारी चीज़ों को। हुँ, 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं कि जो नाम के लिए जी रहे हैं, हुँ, है ना? हुँ, और एक होते हैं पैसे के लिए जी रहे हैं, ठीक है? हुँ, हर हर इंडस्ट्री में ऐसे 2 लोग होते हैं। हुँ, हुँ, तो इस इंडस्ट्री में भी, तो जब आपके बारे में जाना तो ऐसा पता चला कि आप पैसे के पीछे नहीं हो। उन्होंने बताया कि उनको इतना कोई शौक नहीं है इन सारी चीज़ों का, क्योंकि वो जितने टैलेंटेड हैं, वो चाहें तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन नहीं, उनको हर चीज़ लोगों के साथ करनी पसंद है, कि लोगों के साथ आगे बढ़ना पसंद है, हाँ, लोगों को बढ़ाना पसंद है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो उन दोनों की बातों से मुझे इतना समझ आया। तो गुलाब भाई ने भी आपकी बहुत तारीफ़ की थी, और सच में ये मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि जितना मैंने आपसे बात की अभी, बहुत अच्छा लगा है बात करके, और दिल से बात करते हो आप जनरली, और अच्छी बात। ऐसे ही रहना, और हमेशा ऐसी बात करना, और लोगों से जुड़ा रहना, क्योंकि जनरली लोग ही साथ देते हैं। हुँ, सही बात है। शोहरत, पैसा आज है कल नहीं है ना? लेकिन लोग जो आपके बारे में जितनी इज़्ज़त करते हैं ना, आपका जितना प्यार देते हैं, वो कोई नहीं देता। जैसे हमारे ऑडियंस ही हमारे भगवान हैं। वो सही जितना बात, प्यार देंगे हम उतना ग्रो करेंगे। सही बात। तो उनके लिए ही हम सारी चीज़ें कंटेंट बनाते हैं, उनसे बात करते हैं, हाँ, उन्हीं उनके के लिए लिए तो बनाते हैं। उन्हीं के लिए करते हैं। हाँ, तो जब मतलब ये तो थोड़ा-सा अलग बातें हो गई। हाँ, तो मैं ये आपसे पूछ रहा था हाँ, कि जब गाना बनाना स्टार्ट किया, एक गाना नहीं चला, दूसरा गाना थोड़ा चला, हुँ, तो कब ऐसा लगा कि नहीं मैं अब इसमें थोड़ा-सा और अच्छा कर सकता हूँ? तो कोई टाइम आया? जैसे राज के बारे में आप बताएँ कि राज से आप मिले, हुँ। तो आपको लगा कि नहीं मेरे जैसा बंदा है और मेरे को इसमें आगे बढ़ना है। जर्नी वहीं से स्टार्ट हुआ। वहीं से स्टार्ट हुई। दोनों की राज के साथ आप जब दोनों मिले, कोलैब किया आपने, हाँ, दोनों की वाइब मैच हुई तो आगे बढ़ गए। हुँ। तो पहला गाना राज के साथ जो आपने किया, वो कौन-सा बताया? राज के साथ में पहला गाना मेरा दरमिया था। दरमिया, हाँ, गाना। दरमिया था। हुँ, उसके बाद ना ये हुआ कि वो दोस्त मेरा जो आया ना, वो ऑफ़र किया था कि कुछ बनाते हैं करके वेब सीरीज़ या कुछ ऐसा उसका प्लान था। हुँ। तो मैं उसको वो बोला दोस्त कि कहाँ के थे? वो सारंगढ़ के ही है। तारंगढ़ के ही हैं? हाँ, वो रायपुर में मिले आपसे? नहीं, वहीं पे मिले? सारंगढ़ में जब मैं 11th-12 में था, हुँ, तब वो दोस्त बना मेरा। अच्छा। हाँ, और फिर वो बोला कि वेब सीरीज़ कुछ बनाते हैं ऐसा, हुँ, स्टोरी टाइप से कुछ मुंबई से आया था वो। हुँ, अच्छा। वहाँ गया था कुछ करने वो भी। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो फिर वहाँ से वो छत्तीसगढ़ आया, अच्छा। उसको छत्तीसगढ़ में करना था। हाँ, तो फिर मैं बोला कि ठीक है ब्रदर करते हैं और लेकिन एक गाना है मेरे पास, तो उसको आप देख लो ऐसे करके अगर अच्छा लगा तो आप बना सकते हो। तो उसको अच्छा लगा क्योंकि वो उसका माइंडसेट था कि हिंदी ही बनाएँगे, हिंदी गाना बनाएँगे। तो मैं बोला हिंदी गाना ही है, हुँ, तो चलो बनाते हैं। तो वो राज और मैं हुँ, तीनों स्टार्ट किए हुँ, गाना। अच्छा। वो गाना पूरा आपने कंप्लीट किया, हाँ, रंग दे क्रिएशन चैनल रंग दे क्रिएशन। नहीं, नहीं हिंदी चैनल अलग है। अच्छा। हिंदी चैनल कुछ अलग है, अभी उसमें 2 ही गाना है, हुँ, तो उसको पूरा छोड़ ही दिए, वो बहुत कहानी है, वहाँ हुँ, से स्टार्ट किए थे और हुँ, छत्तीसगढ़ी चैनल अलग है। हुँ। हाँ, तो रंग दे क्रिएशन में भी जितना मैंने आपके बारे में रिसर्च किया था, मेरी टीम ने रिसर्च किया, में जब हुँ, हम लोग, हुँ, तो रंग दे क्रिएशन के साथ कुछ कंट्रोवर्सी थी आपकी, हाँ, थी ना। तो वो क्या थी? हाँ, वो मंजू में सॉन्ग को लेकर लेकर मंजू था। में जो हाँ, सॉन्ग जो आपका अभी समथिंग 25 हुँ, हुँ, मिलियन समथिंग हुँ, जो हाँ, बताया आपने, हाँ, हाँ, वो गया था वो। हाँ। तो मतलब उसमें 4 लोग थे। अच्छा। हाँ, मैं, राज और जगजीवन जांगड़े बोलते हैं हुँ, और मेरा वो पार्टनर और एक बंदा और था, दीपेश दीपेश जांगड़े। अच्छा। हाँ, अपन लोग थे। मतलब सब मिल-जुल के काम कर रहे थे उसमें। दीपेश था, राज था जगजीवन जांगड़े, है ना?
मैं हुँ, और गुरु प्रकाश बोलते हैं मेरा फ्रेंड। हुँ, हाँ, तो 4-5 लोग थे और भी थे मेरे दोस्त थे जैसे हुँ। असिस्टेंट डायरेक्टर। लेकिन मोटा-मोटी कौन थे मैं था गुरु प्रकाश, जगजीवन जांगड़े और दीपेश। अच्छा, हाँ, 4 लोग में। 4 लोग थे और जगजीवन जी क्या करते हैं उसमें? हाँ? जगजीवन जी जो थे? अ, जगजीवन जांगड़े और गुरु प्रकाश जो मेरा पार्टनर था, तो स्टार्ट किए थे 3 लोग खाली। हुँ, रंगदे कृष्ण 3 लोग स्टार्ट किए थे। अच्छा उसके 3 पार्टनर थे। हाँ, 3 हुँ, लोग थे मैं, राज और गुरु प्रकाश। गुरुप्रकाश जो आपके मुंबई वाले फ्रेंड हाँ, हाँ, हाँ। जो थे। हाँ, फिर हुँ, अचानक जगजीवन जांगड़े ही मेरा फ्रेंड था पहले। अच्छा, हम दोनों एक ही गाँव के हैं। अच्छा। हाँ, तो उसका शौक डांस वगैरह का था, तो वो भी बोला कि वो दरमिया गाना सुना हमारा? हुँ, हाँ, वो दरमिया सुना था, तो वो दरमिया से ही ना एंट्री उसको करवा दिया था, मतलब वो एंट्री किया था दरमिया से ही कि मैं भी इसमें गाना अच्छा है, मैं ही बनाऊँगा ऐसे करके। तो शुरू मतलब स्टार्टिंग 3 ही लोग थे, हुँ। स्टार्ट किए तो वो एंट्री वो बाद बाद में में एंट्री किए। वो हाँ, बाद में एंट्री किया। तो फिर मंच में गाना चला बढ़िया चला, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर कुछ-कुछ हुआ टीम में प्रॉब्लम, फिर अलग-अलग हो गए, फिर चैनल उसी को ही हैंडओवर कर दिया जगजीवन जांगड़े को। क्यों वो तो स्टार्ट आप लोगों ने किया था। प्रोड्यूसर वगैरह वाला मामला कुछ तो वो ऐसा उस प्रोड्यूसर थे उसके, पूरा हाँ, उन्होंने प्रोड्यूस किया था उस गाने हाँ, को। हाँ, हाँ। तो उसमें आपका भी तो कुछ रहा होगा ना? हाँ, बिल्कुल पार्टनर ही थे। पार्टनर थे तो फिर क्यों हाँ, ऐसा तो किया? उसमें जब ना समथिंग 14-15 मिलियन का जो भी मतलब पैसा-वैसा बना रहा होगा, हुँ, तो उसका बराबर इसमें बाँट करके अपन लोग अलग हो गए थे। उसके साथ काम नहीं करना चाह रहे थे। आप लोग ऐसा चाह रहे थे क्यों? क्योंकि कुछ दिक्कत थी? हाँ, हाँ, था हुँ, छोटा-मोटा जो भी है। हुँ, तो नहीं लड़ाई-झगड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ, हुँ, प्यार से अलग हुआ, हुँ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अब वो चैनल वही चलाते हैं, हुँ, बढ़िया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस सब बढ़िया था क्योंकि मेरा मानना ये था कि चलो ठीक है हुँ। अ, हम भी खुश रहें, वो भी खुश रहे और वो बोला भी कि मेरे को बाबा इसी फ़ील्ड में आगे बढ़ना है, तो ठीक है, बढ़िया है, बढ़ो। आप भी आपने उसके बाद भी उस उनका सपोर्ट किया? नहीं उन मैं सपोर्ट हुँ, करता भी, हाँ, लेकिन कुछ ये हो गया कि अ, वो नाम को हटा दिया था, वो मेरे को लगा था। जैसे उसका डायरेक्टर मैं था। हुँ, उस गाने के। हाँ, हाँ, तो उसमें अभी नाम नहीं है मेरा। क्यों? अब खुन्नस ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों उन्होंने किया? मतलब खुन्नस किस बात का था उनको? उम, किसी से कोई मनमुटाव था या कोई पैसे को लेकर के था, किस तरह का था? पैसा आने के बाद कुछ दिक्कत हुई थी क्या? थोड़ा-मोड़ा हुआ नहीं था तो ऐसा ऐसे जब गाना बना, हाँ, तब आपका नाम ऐड होना चाहिए ना? तब तो पैसे नहीं आए होंगे? नहीं आया था, मेरा नाम है और वो गूगल में होगा भी। हाँ, जो उसमें तब नाम आपका कवर था। सॉन्ग वगैरह जो है ना, हाँ, उसमें आप मेरा नाम पा जाएगा, तब उसमें आपका नाम था। नाम था। हाँ, फिर जब वो हिट हो गया गाना, हाँ, अलग हो गया तो वो नाम हटा दिया। तब वो नाम हटा दिया। हाँ, वैसे कॉपीराइट नहीं कराया था आप लोगों ने गाने का? है मेरे नाम से है। आप ही के नाम से तो अब फिर कैसा नाम कैसा नहीं फिर क्या मतलब बोल तो रहे हैं ना कि सब खुश रहें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। नाम मेरे नहीं, नाम से अच्छा ही है। होना चाहिए लेकिन इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि एक चैनल आपने बनाया और उसपे मेहनत की, गाने आपने दिए, एक इंसान हाँ, एंटर किया, हाँ, तो और कुछ ऐसा डिस्प्यूट हो गया तो वो लेके चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि होना तो मेहनत नहीं वो आपका चाहिए। था ना, आपने जैसे बताया कि 3 लोग पहले थे और हुँ। चौथा वो एंटर किए थे। हाँ, वो एंट्री तो किया हाँ, वो प्रोड्यूसर था, हुँ, मतलब पूरी तरीके से प्रोड्यूसर नहीं था। हुँ, हुँ, 2 लोग थे हुँ, जगजीवन जांगड़े था और गुरु प्रकाश था। हुँ, ये दोनों प्रोड्यूस करते थे गाना हुँ, और मैं और किन्नू राज उसमें वो करते थे लिरिक्स वगैरह का सब काम करते थे, है ना? और दीपेश जांगड़े था वो कैमरा वगैरह सिनेमैटोग्राफी एडिटिंग का काम करता था। अच्छा, हाँ, तो हुँ, पूरा पैक था पूरा मतलब टीम बना हुआ पूरा था। टीम था मतलब मान हाँ, के चलो कि कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत ही सब नहीं है। हो जा सब रही ज यहीं से ऐसे करके। हाँ, हाँ, तो सब अपना-अपना काम करते थे। हुँ, वो हुआ छोटा-मोटा हो गया, तो छोटा-मोटा प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा हो गया, फिर अलग ही हो गए। हुँ। हाँ, फिर गुरु प्रकाश भी अलग हुआ, तो वो भी अलग ही हो गया। फिर उसके अच्छा बाद उनके साथ भी जो आपके फ्रेंड थे मुंबई वाले, उनसे भी हाँ, फिर उनका उनके भी साथ मन फिर काम नहीं शायद किया उनका आपने? ही मन टूट गया, फिर वो भी अपना उनका बड़ा-बड़ा बिज़नेस है, तो बिज़नेस वगैरह सब करते रहते हैं। अच्छा, अभी भी बोलते हैं मेरे को। तो हाँ, अभी गाने वो नहीं बनाते? अभी वो नहीं बनाते, अब वो एकदम छोड़ दिए, इस फ़ील्ड को ही छोड़ दिया नहीं उन्होंने। छोड़े हैं। अच्छा वो नहीं नहीं छोड़े। बनाते बोल जब भी मिलता है बोलता है कि ना कुछ बड़ा करेंगे, आगे चल के फ़िल्म वगैरह सब बनाएँगे। हाँ, तो मैं बोलता हूँ ठीक है करेंगे। हाँ, तो अभी अभी हाल ही में उनसे मिला था मैं, तो हुँ। मेरे को बुलाया कि एक दिन तू मिल बढ़िया बातचीत करेंगे सिर तो जाकर मिलूँगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। दोस्त देखिए दोस्ती तो बनी रहनी चाहिए बिल्कुल, वो हाँ, अलग बात है। हाँ, तो जब ये कंट्रोवर्सी हुई तो क्योंकि पहली बार कोई चैनल बनाया होगा, हाँ। तो तकलीफ़ हुई?
हाँ, क्योंकि तकलीफ़ हुआ, एक एक चीज़ को लेकर के आगे जाना, तकलीफ़ उसके हुआ। पीछे मेहनत करना, महीनों मेहनत किया होगा तब तो वहाँ तक पहुँचोगे, हाँ, गाना बनाना, वो गाना हिट होना। हाँ, जैसे आप बता रहे हैं कि उस समय 14-15 मिलियन आ चुके थे जब ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, हुँ, उसी समय हुआ ना? हाँ, तो पैसे आए, हुँ, पैसे भी अच्छे खासे आए होंगे, अच्छा है खासा ना? आया था। तो फिर क्योंकि 14-15 मिलियन जाना बड़ी बात होती है। हुँ, जब तो उसमें जब पैसे आए उस तो टाइम उसको 14-15 था, अभी तो बहुत ज़्यादा हो अभी गया तो है लगभग। 25 टो 50 के समथिंग टोटल 50 मिलियन प्लस है। 50 मिलियन तो हाँ, उसके और भी पैसे वो अब वो अकेले ले रहे हैं। फुल तो पैसा उसमें पाया आप लोगों होगा। ने रॉयल्टी कभी नहीं माँगी। क्यों नहीं किया कभी? क्यों नहीं की? अ, क्योंकि मेहनत तो आपकी थी, हुँ, कॉपीराइट आपके नाम पे गाना, हुँ, हुँ, हुँ। फिर क्यों नहीं किया कभी? क्लेम कभी जा कर के? नहीं उसको ना डॉक्यूमेंटेशन के साथ अलग हुए थे, हुँ, कि अब कि से अब जो इससे भी या इससे रेवेन्यू हाँ, होगा सब उन्हीं का होगा ऐसे करके। अब इसके बाद कुछ भी हो गाना फ्लॉप हो या आगे बढ़े तो हाँ, हम लोग का कोई हाँ, क्लेम नहीं नहीं, हो। हाँ, हाँ। क्योंकि जितना पैसा बना था उसका तो बराबर बाँट करके हुँ, अपन लोग अलग हो गए थे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर वो अब चला रहा है। बस बस वही दिक्कत है कि नाम चेंज नहीं करना था। अब काम को वो हटा दिया ना, वो बिल्कुल, मुझे नहीं आया। बिल्कुल। आप एक कलाकार अपने नाम के लिए ही तो जीता है ना, आप हुँ, अपने नाम के लिए जी रहे थे। हुँ, आप तो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हो। हाँ, पर्दे के आगे तो हीरो-हीरोइन होते हैं। हाँ, पर्दे के पीछे एक कलाकार, एक सिंगर होता है, एक राइटर होता है, एक डायरेक्टर होता है, वो तो पर्दे के पीछे काम करते हैं, वो हुँ, नाम के लिए काम करते हैं क्योंकि स्क्रीन पे उनका नाम दिखता है। हुँ, हुँ, तो वो नाम के लिए ही तो मरता है। नाम के वैसे लिए ही। है ना? हाँ, काम तो करके पैसे कहीं से भी कमा लेगा वो। हाँ, लेकिन नाम के लिए मर रहा है तो नाम भी अगर हटा दोगे तो उसको कितनी तकलीफ हो रही है। तकलीफ़ तो हुआ। हुँ। तो इसीलिए फिर दोबारा पलट के उसको देखा नहीं। अब कभी हाँ, मुलाकात नहीं हुई उसके बाद हाँ, एक दोबारा? होता है क्योंकि एक ही गाँव के। नहीं गाँव के हैं बट वैसा मतलब वैसा कुछ है मतलब 1-2 बार हाँ, बात मतलब गाँव में भी सबको पता होगा। सबको पता है। तो सब तो उनको मतलब क्योंकि देखिए आपका टैलेंट तो सब जान रहे थे हुँ, और वो चौथे इंसान थे जो उस चीज़ में एंटर किए। तो हुँ, सबको पता था कि ये बेईमान यही मतलब इनको सारा चीज़ चला गया। तो बायस तो दिखता है कि हुँ, हाँ भैया इंसान बायस है मतलब सारा चीज़ इधर चला गया। एक इंसान की मेहनत 2 लोग 3 लोग मिलके जैसे राज आपने और उन्होंने मेहनत की थी। चलो वो तो अलग बात थे। राज और आपने एक बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से मेहनत की थी, चाहे गाने को लेकर के, चाहे चैनल को लेकर के। हाँ। तो वो चला जा गया तो गाँव वाले भी बहुत मतलब उनके पक्ष में थे या आपके पक्ष में?